Let's see the coordinate geometry. देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे लास्ट ईयर में भी यहाँ पे पढ़ चुके हो, क्लास 8 में भी हमने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पढ़ चुके हो। मतलब किसी भी यहाँ पे वेरिएबल्स को, मतलब 2 पेयर्स ऑफ नंबर्स को एज ए कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। या कोई भी हमारा अगर यहाँ पे लाइंस दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, देखो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी यूज 2 numbers, we call that, it is called coordinate to indicate the position of point। ठीक है, कोई भी यहाँ पे लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, किसी लाइंस पे हम लोग यहाँ पे क्या एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं। जैसे सपोज फर्स्ट टेक अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, हम लोग यहाँ पे 2 numbers लाइन लेते हैं। स्टेट नहीं आ रहे, सपोज दीज आर 2 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। It is represented by axis. This is a vertical line, this is a horizontal line, take a 2 number line. It is represented by x, o, x dash and y, o, y dash. So I have taken here 2 numbers line which intersect each other at point O. दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन रिप्रेजेंट बाय द नंबर्स, बाय द इंटीजर्स। तो ऑरिजिन, द नंबर इज 0, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड आफ्टर 0 इट विल बी पॉजिटिव इंटीजर, +1, +2, +3, +4, +5, +6। Before 0 similarly you can take -1, -2, -3, -4, -5, and in the y-axis this is a x-axis. Okay, right side of the 0, right side of the origin is represented by positive integer and left side of the 0 is represented by negative integer. Similarly in the y-axis, above the 0 it will be positive integer, it is represented by positive integer 1, 2, 3 like this. Similarly below the origin it is represented by -1, -2, -3, -4, -5. So you can see here I have taken 2 horizontal and vertical line which intersect each other at point O. This is called origin and the number is 0 at the point of origin. अगर यहाँ पे origin का हम लोग कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कोऑर्डिनेट इसका 0, 0 हो जा रहा है बिकॉज द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर मान लो कोई भी पोजीशन या कोई भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करना है किसी भी पॉइंट पे, तो फर्स्ट यू विल टेक द 1 पेयर्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट वैल्यू शुड बी y एंड सेकेंड वैल्यू शुड बी
फर्स्ट वैल्यू विल बी एक्स एंड सेकेंड वैल्यू विल बी वाई। तो यहाँ पे वन पेयर्स ऑफ हम लोग नंबर्स लेंगे, जो फर्स्ट हमारा एक्स वैल्यू होता है, सेकेंड वाई, विच कैन अरेंज इन अ ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई। यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे ओरिजिन पे देखें तो ओरिजिन पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑल्सो 0 और वाई का भी वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, जो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे जो हमारा इंटीजर्स है, तो ओरिजिन पे यहाँ पे 0 है, वाई का भी वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ओरिजिन का ऑलवेज जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, ये हमें याद रखना है। तो अब यहाँ पे देखो, हम लोग कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले जो हम लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे या ग्राफ पेपर में यहाँ पे जो देखते हो, यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर्स लाइंस को या किसी भी पॉइंट्स को ऑन द ग्राफ, तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, वी टेक अ टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ओके, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट। ये यहाँ पे देख सकते हो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो अलग अलग जो इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर हम लोग साइन कन्वेंशन फाइंड करें तो ये प्लस प्लस होगा, मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो विल बी प्लस एंड वैल्यू ऑफ वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो देयरफॉर अगर साइन कन्वेंशन देखा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो ये प्लस प्लस होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर देखेंगे तो फर्स्ट, मैंने यहाँ पे बतलाया कि जब भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर, तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन वाई। तो यहाँ पे देखो एक्स का यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस, फिर उसके बाद वाई का साइन क्या आएगा, प्लस। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट का जो यहाँ पे साइन कन्वेंशन है वो माइनस प्लस होगा। अगर इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट यू विल टेक द साइन ऑफ ये एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स, तो देन इट विल बी प्लस एंड देन माइनस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं साइन कन्वेंशन क्या होगा, अलग अलग। तो अलग अलग यहाँ पे क्वाड्रेंट का अलग अलग यहाँ पे साइन कन्वेंशन है। ठीक है, क्लियर। अब जैसे मान लो हमें कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना है जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 3, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स का वैल्यू, यहाँ पे एक्स का जो पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा वो 2 यूनिट और वाई का जो पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा 3 यूनिट, बट इन द नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव है, मीन्स बिलो द ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन के नीचे, मतलब यहाँ पे वाई का जो वैल्यू है -3 है यहाँ पे, इसका मतलब ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लो हमें यहाँ पे पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये 2 और -3 जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, तो फर्स्ट यू विल टेक द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे 2, फर्स्ट एक्स एक्सिस में देखोगे इंटीजर इज पॉजिटिव तो ये इस साइड आएगा। और फिर यहाँ पे वाई का देखेंगे, वाई का वैल्यू यहाँ पे 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट इन द 3 यूनिट विच हैज नेगेटिव इंटीजर, तो दैट्स वाई बिलो द ओरिजिन। मतलब ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो ये तुम्हारा जो ये जो पॉइंट है, हाँ, ये जो पॉइंट जो है ये, ठीक है, ये जो पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा ये 2 - 3 को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट यू विल टेक द वैल्यू ऑफ एक्स 2 यूनिट एंड 3 यूनिट ऑफ द वाई। तो 3 यूनिट यहाँ पे -3 इंटीजर इज गिवन ईयर, तो -3 यहाँ पे है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक आई थिंक, मतलब यहाँ पे कोई भी अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आइडेंटिफाई हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे 2 - 3 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि द पॉइंट 2 - 3 इन विच कोऑर्डिनेट इट विल लाई। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देयर आर 4 कोऑर्डिनेट इन विच 2 - 3 जो है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन यू कैन फाइंड, कोई भी अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है।
अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ये दिया हुआ है -4 -6, दीज आर द अनदर पॉइंट्स मान लो, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो यहाँ पे देख सकते हो x का भी वैल्यू माइनस है, y का भी वैल्यू माइनस इंटीजर है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, तो ये दोनों जो यहाँ पे लाई करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स है तो वो लेफ्ट साइड होगा, फिर y का वैल्यू भी ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर है तो राइट साइड। तो अगर -4 -6 देखें तो -4 -6 यहाँ पे मान लो, अगर -6 होगा तो ये यहाँ पे लाई करेगा। इधर से अगर देखो रेक्टेंगुलर यहाँ पे शेप बनाओगे तो ये किधर से आ गया, और ये x का पोजीशन हो गया, और ये फिर ये x का पोजीशन और ये y का पोजीशन। तो इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, तो ये जो पॉइंट जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा -4 -6 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इजी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं कुछ फार्मूलाज देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? सपोज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अगर मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट से वी विल ड्रॉ द लाइन, क्योंकि कोई भी अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो लाइन सेगमेंट के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। जब 2 पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन करेगा तभी हमारा लाइन सेगमेंट बनाएगा। हाँ, लेट्स सी हियर, टेक x O x dash is the horizontal line and y O y dash is the vertical line which intersect each other at point O. O is the origin. You can see here it shows the 4 quadrant. ठीक है, सपोज वी आर वन अनदर लाइन इज गिवन हियर। ठीक है, यहाँ पे मान लो सपोज एक दूसरा यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, कोई भी अगर लाइन दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब कि इसका यहाँ पे 2 पॉइंट्स होगा। मान लो ऐसा कोई लाइन दिया हुआ है, इसका नेम हम लोग लेते हैं, ठीक है, नेम ए बी इज द लाइन सेगमेंट। ओके, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे इसको इसका अगर पोजीशन देखे, अगर यहाँ पे कोई भी लाइन है तो इसका एक यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ड्रॉ द एल परपेंडिकुलर OX, यहाँ पे इसको भी हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट हो जा रहा है इन द x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस। तो अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, ये x1 y1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब b का जो वैल्यू है यहाँ पे x2 y2 मैंने बताया था इस तरह से। मतलब यहाँ पे फ्रॉम ओरिजिन यू कैन फाइंड देयर वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया x1, और यहाँ से जो एल जो वैल्यू जो हो जाएगा वो y1 होगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द लाइन। अब यहाँ से ऑन द x एक्सिस, तो यहाँ पे मान लो इसको ले लिया मैंने m, तो OM का वैल्यू क्या आएगा x2, और यहाँ पे BM का वैल्यू क्या आएगा y2। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा y2 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये सॉरी x2 है, दिस इज x2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। हाँ, यहाँ से अगर यहाँ से मतलब ये OL का डिस्टेंस अगर देखें तो ये हमारा x1 आएगा, और यहाँ पे एल का डिस्टेंस अगर देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। बट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो AB का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। मान लो कोई भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, उसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, मतलब मान लो यहाँ पे हमें AB निकालना है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा,
root under, this is the formula, x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square. ओके, तो सिंपल यहाँ पे याद रखना डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर किसी भी दो पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और सेकेंड का कोऑर्डिनेट यहाँ पे x2 y2 दिया हुआ है, तब उस केस में हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा आ जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो ये एक फार्मूला है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला. चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, कैसे यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट हुआ, कैसे ये डिस्टेंस आया, ये भी तुम निकाल सकते हो. हमें ए बी का वैल्यू निकालना है, तो अगर यहाँ पे देखो एल एम का यहाँ पे पैरेलल एक हम यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ कर ले, तो देन इट फॉर्म्स, मान लो यहाँ पे ये एन है, दिस इज एन, तो इट फॉर्म्स ए एन एम ए बी एन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से अगर ये एन का वैल्यू अगर यहाँ पे निकालेंगे तो एन का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, ये हमारा आएगा ना, x2 माइनस x1 आ जाएगा, ये x2 माइनस x1 है, और ये वैल्यू क्या है y2 माइनस y1. तो अगर डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करोगे तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम अ राइट एंगल ट्रायंगल ए एंड बी, रूट अंडर यू कैन राइट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर. तो एन का वैल्यू यहाँ पे x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे बी एन का वैल्यू क्या आ गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस. तो सिमिलरली दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला. अगर डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करने के लिए भी आती है तो इस तरीके से यहाँ पे प्रूव कर सकते हो. ओके, यू कैन एक्सप्लेन इट. ओके, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस. अगर मान लो कोई भी यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, उसके बीच का उसके पॉइंट दिया हुआ है और उस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यू कैन यूज द डिस्टेंस फार्मूला इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इज इट क्लियर? श्रेयस? यस सर. समझ गए डिस्टेंस फार्मूला? यस सर. चलो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला का है. Which type of question you can solve using the distance formula? Let's see here. इसके बाद कराई जो एक्सरसाइज का कुछ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तुम लोग. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, Yes, sir. द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. 2 points are given here. एक क्वेश्चन है ट्राइदिस का, यहाँ पे दिया हुआ है 5 8 फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इज 5 माइनस 3. 5 माइनस 3 क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस. Calculate the distance between the following, pair of points. This is question is given. Points are given here. So let points are A, मान लिया ए, मान लो 5 8 है, एंड बी जो है वो 5 माइनस 3. तो कोई भी लाइन होगा तो ये भी एक लाइन बनेगा. यू कैन ड्रॉ द लाइन. तो मान लो यहाँ पे ये तुम्हारा लाइन है, ये एक ए बी लाइन है. ठीक है, ये ए बी लाइन है. मैंने यहाँ पे स्ट्रेट नहीं बनाया, स्ट्रेट लाइन होगी, जब भी लाइन होता है तो स्ट्रेट होगा. ए बी यहाँ पे एक लाइन है. ठीक है, जिसका यहाँ पे पॉइंट दिया है 5 8, और इसका जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 माइनस 3 है. तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला बदला है. तो पहले यहाँ पे हियर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1. x1 कितना है 5, और y1 कितना हो जाएगा 8. सिमिलरली x2 इक्वल टू हो जाएगा फ्रॉम द सेकेंड कोऑर्डिनेट, फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट. तो x2 विल बी 5 एंड y2 इक्वल टू -3. So then, therefore, distance equal to what will be? You will write the distance formula by distance formula. Root under
x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square. Okay, you will put their value. What will be here? You can see here x1 and x2 both are same. So there will be 5 minus 5 of whole square plus next minus 3 minus 8 of whole square. And then it will be 0 plus minus 3 minus 8 minus 11 of whole square. And then it will be root under 121 equal to 11. So 11 unit is the distance of AB. This AB equal to 11 unit. This is the answer. So using the distance formula you can find like this. This is very simple. This is very easy. So using the distance formula, any points are given, you can find the answer. Is it clear? चलो Yes, sir. शिवम क्या लेफ्ट हो गया क्या? चलो ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी 34 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सरसाइज जो दिया हुआ है यहाँ पे कंप्लीट करोगे. ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे बेस्ड है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला पे. तो सारा क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा. एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 ऑल्सो यू विल कंप्लीट योर सेल्फ. उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे स्लोप और ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज अ स्लोप, व्हाट इज अ ये इंटरसेप्ट. तो ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो फर्स्ट में तुम्हारा यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है ओनली सारे यहाँ पे एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 वो डिस्टेंस फार्मूला पे ही बेस्ड है. बेसिक कॉन्सेप्ट हमें बस जानना था. और पहले जो मैंने यहाँ पे बताया जो क्वाड्रेंट का कुछ जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो उसको यहाँ पे क्लियर कर लेना. और ट्राइदिज और यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन खुद से बनाओ. ठीक है, चलो ठीक है भाई. थैंक यू एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. ओके बाय.